कभी सोचा है कि हमारे इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती? आज हम उसी सबसे रहस्यमयी और सच कहूं तो डरावनी चीज की बात करने वाले हैं, ब्लैक होल। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमारी कल्पना की सारी हदों को पार कर देगा। तो चलो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। चलिए एक काल्पनिक सफर पर चलते हैं और विज्ञान की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला। चलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल असल में स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहां से कुछ भी नहीं बच सकता। सोच कर देखिए, जैसे किसी बहुत ही भारी चीज को पकड़कर एक बहुत ही छोटी सी जगह में ठूस दिया गया हो। बस यही जो इसका घनत्व है ना, जो इसकी डेंसिटी है, वो इसे इतना शक्तिशाली बना देती है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी कि लाइट, वो भी इसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाती। वैसे इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। इसे ब्लैक यानी काला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी लाइट सोख लेता है, इसलिए दिखता ही नहीं। और होल यानी कि छेद इसलिए क्योंकि ये सच में एक छेद की तरह ही काम करता है, जो हर चीज को अपने अंदर खींचता चला जाता है। अब सवाल ये है कि भाई इतनी ताकतवर चीज आखिर बनती कैसे है? इसका जन्म एक बहुत ही ड्रामेटिक और जबरदस्त धमाके वाली घटना से जुड़ा हुआ है। ये लाइन असल में सब कुछ कह देती है। होता क्या है कि जब हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा कोई तारा अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, तो उसकी मौत एक नई और उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी चीज को जन्म देती है, और वो है एक ब्लैक होल। तो होता ये है कि सबसे पहले एक बहुत बड़े तारे का ईंधन, मतलब जो फ्यूल उसे अरबों सालों से जला रहा था, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद वो तारा अपने ही जबरदस्त वजन के नीचे अंदर की तरफ पिचकने लगता है, और इस टकराव से होता है एक महाविस्फोट, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। समझ लीजिए, ब्रह्मांड की सबसे शानदार आतिशबाजी। और इस धमाके के बाद जो बहुत ही ज्यादा घना कोर बच जाता है, बस वही एक ब्लैक होल बन जाता है। चलिए अब वापस अपने काल्पनिक सफर पर लौटते हैं। तो जैसे जैसे कोई ब्लैक होल के करीब जाता है, वो धीरे धीरे उसके सबसे खतरनाक बाउंड्री के पास पहुंचने लगता है, एक ऐसी सीमा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसे आप एक तरह की अदृश्य लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। बस एक बार इसे पार कर लिया तो फिर ब्रह्मांड का कोई भी नियम, कोई भी ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। ये सफर सिर्फ एक तरफ का है, वन वे टिकट। साइंटिस्ट इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे पार करने के बाद ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उससे बचने के लिए आपको लाइट की स्पीड से भी तेज भागना होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं, फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो फिर होता क्या है जब कोई इवेंट होराइजन को पार कर लेता है? यहाँ से यह सफर बहुत ही अजीब और सच कहूं तो विनाशकारी हो जाता है। इवेंट होराइजन पार करते ही जो सबसे पहली और सबसे भयानक चीज होगी, वो है एक जबरदस्त खिंचाव। ग्रेविटी का फोर्स इतना अलग अलग होगा कि शरीर किसी रबर बैंड या स्पेगेटी की तरह लंबा खिंचता चला जाएगा। इस प्रोसेस का एक मजेदार नाम भी है, स्पेगेटिफिकेशन। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि शरीर के जो हिस्से ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक हैं, मान लीजिए पैर, उन पर ग्रेविटी ज्यादा जोर से लगती है, और जो हिस्से दूर हैं जैसे सिर, उन पर कम। बस यही फर्क शरीर को खींचकर लंबा कर देता है। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, एक और चीज है जो ब्लैक होल के पास जाकर पूरी तरह बदल जाती है, और वो है टाइम यानी समय। आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट होराइजन के पास गुजारे गए कुछ मिनट बाहर की दुनिया में, जैसे कि पृथ्वी पर, कई सालों या शायद सदियों के बराबर हो सकते हैं। समय का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो इस खिंचाव और समय के अजीब खेल से गुजरते हुए ये सफर ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर की ओर बढ़ता है, एक ऐसी जगह जहां जाकर फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने सारे नियम दम तोड़ देते हैं। इस सेंटर को सिंगुलैरिटी कहा जाता है।
जरा सोचिए, एक पूरे तारे का सारा वजन एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमट गया हो। यहाँ पर डेंसिटी और ग्रेविटी इनफिनिट हो जाती हैं, अनंत। सच तो ये है कि हमें असल में पता ही नहीं कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है। ये वो पॉइंट है जहाँ आकर हमारा विज्ञान खत्म हो जाता है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि ब्लैक होल अमर होते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सच है, या फिर इन ब्रह्मांडीय दैत्यों का भी कभी अंत होता है? इसका जवाब महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक कमाल की थ्योरी में दिया, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। उनका कहना था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, वो बहुत ही धीरे-धीरे एनर्जी लीक करते हैं, और अरबों खरबों सालों के बाद जब शायद ये यूनिवर्स भी खत्म होने वाला होगा, तब जाकर वो पूरी तरह भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ब्लैक होल सिर्फ तबाही मचाने वाले गड्ढे नहीं हैं, वो तो हमारे ब्रह्मांड की एक लैब की तरह हैं, जो हमें ग्रेविटी, टाइम और स्पेस की असलियत को समझने में मदद करते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ब्लैक होल्स हर चीज का अंत है, जहां जाकर सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर वो किसी दूसरे ब्रह्मांड या किसी नई हकीकत का दरवाजा है? इसका जवाब शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है।